क्लास 10th हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज ब्रॉट इन दिस स्पेस कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक चार्ज है, ये बीच में एक चार्ज है, लेट इट बी अ क्यू, कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। दिस इज योर सोर्स चार्ज। ओके, उसके बाद इस सोर्स चार्ज में से हर डायरेक्शन के अंदर फील्ड लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडिएशंस निकलेंगी, लाइंस निकलेंगी। ठीक है, ये जो लाइंस हैं, इन लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये लाइंस कहाँ तक जा सकती हैं, इनका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं, उस डिस्टेंस के अंदर ये एक बाउंड्री आ गई। देखिए, मैंने सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक बाउंड्री ड्रॉ की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते जा रहा हूँ और एक स्पेस क्रिएट करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्पेस होगी। इस स्पेस के अंदर, ये जो स्पेस है, अगर मैं कोई भी चार्ज लेके आता हूँ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज लेके आता हूँ, या चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, इस चार्ज के कारण, ये बहुत छोटा चार्ज है, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये चार्ज जब मैं यहाँ पर लेके आया, ये चार्ज इसकी फील्ड के बाहर है। ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, देर इज नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज। इस चार्ज पे फोर्स कितनी होगी? देर इज नो फोर्स। ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा इस चार्ज के ऊपर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये चार्ज इसकी फील्ड से बाहर है। फील्ड यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। चलिए, अब मैं इसी चार्ज को यहाँ तक लेके जाता हूँ, प्लस क्यों, ये चार्ज अगर जैसे ही मैं इसके अंदर लेके गया फील्ड के अंदर, दो काम हो सकते हैं। कौन कौन सी? या तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को बाहर की ओर धकेल देगा, पुश कर देगा बाहर को। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये इसको अपनी तरफ भी खींच सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल डेली लाइफ मकड़ी वाली एग्जांपल है। ये आपकी मकड़ी है, उसने अपना आले दुआले एक जाला बना रखा। ठीक है, इस जाले के अंदर ये एक कीड़ा आ गया, तो ये कीड़े को रिकग्नाइज करेगी, इसी की जात का है तो खा लेगी, अगर इसकी जात का नहीं है तो छोड़ देगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसे। सिमिलरली, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा फील्ड से। अगर ये चार्ज नेगेटिव है, इन केस दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे भी फील्ड लग रही है, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज। ठीक है, ये आपका गिवन चार्ज है और उसके अराउंड ये स्पेस है, दिस इज अ स्पेस। ओके, इन विच एनी अदर चार्ज होगा आपका ये बाहर वाला, एनी अदर चार्ज ब्रॉट इन दिस स्पेस, अगर इस चार्ज को हम इस स्पेस के अंदर लेके जाएंगे, कैन एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस बड़े आसानी से कर सकता है। दिस इज बेसिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये लाइंस कैसी होती हैं, थोड़ा सा इन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलती हैं हर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसको रिसीव करता है, नेगेटिव चार्ज इज द रिसीवर। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसे कैसे लिखते हैं? दे स्टार्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट मतलब खत्म कहाँ पर जाके होंगे? टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट,
यहाँ पर देखिए, ये है पॉजिटिव और ये है आपका नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ पे प्लस से माइनस ऐसे, फिर प्लस से माइनस ऐसे, फिर प्लस से माइनस ऐसे अगेन। सो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कॉन्टिन्यू रहती हैं, यहाँ से ऐसे भी जाएंगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये रिसीव कर रही है हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ से भी इसको मिल रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक पिक्चर है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये कॉन्टिन्यूस तो हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्लस से माइनस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है मतलब लगातार निकलती तो है, इससे लगातार बाहर जा रही हैं, कॉन्टिन्यूस है, बट नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखिए क्लोज लूप का क्या मतलब है, अगर लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है और अब इससे वापस निकल के वापस आ रही है तो ये एक लूप बन जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जरूर जाएंगी पर नेगेटिव से दोबारा इधर नहीं आएंगी, ठीक है। बट इन केस मैग्नेट, अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, मैग्नेट में आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, वहाँ पे ये कॉन्टिन्यू रहती हैं, ऐसे नॉर्थ से निकल के किधर की तरफ आती हैं, साउथ की तरफ, ऐसे नीचे से इधर भी आती हैं। ये बड़ा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है, वो भी कॉन्टिन्यू है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और ये वाली जो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट है लेटिट्यूड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है उसके सरफेस के ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टर है। अगर कोई भी बॉडी चार्ज है, ठीक है, चार्ज का क्या मतलब है कि जो चार्ज है इसके सरफेस के ऊपर ऐसे रिसाइड करेगा, चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसके सरफेस पे आएगा। सरफेस पे आने के बाद ये चार्ज रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीटली चार्ज हो चुकी है। ओके, अब ये कंप्लीटली चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना के निकलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो अ 90 डिग्री एंगल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज कंडक्टर। ओके, इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, ये तो कंडक्टर के आउटसाइड होगी, इनसाइड कंडक्टर इट इज जीरो, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। कंडक्टर के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इधर को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इधर को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, ठीक है। सिमिलरली ये पॉजिटिव इधर से भेज रहा है, ये पॉजिटिव इधर से भेज रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करें, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर ये अपनी फील्ड को ऐसे नीचे भेजेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड को इधर भेजेगा, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दिस इज जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शन, जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can be found by draw a tangent। देखिए
अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है तो वो कैसे पता करनी होगी, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास एक प्लस का चार्ज है और यहाँ पे माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो प्लस माइनस ये तो बिल्कुल सीधी चलेगी, ठीक है। उसके बाद प्लस टू माइनस अगेन प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब मान लीजिए आपने इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन पता करनी है, तो आपको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपका होता है सर्कल को जो बाहर को टच करके लाइन जाती है, दिस इज योर टेंजेंट। अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करनी है तो ड्रॉ अ टेंजेंट हेयर, यहाँ पे पता करनी है ड्रॉ अ टेंजेंट हेयर। और ये बात रखना, एक पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो टेंजेंट जो है आपको डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन intersect each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये देखिए इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती दो लाइंस, क्योंकि देखिए अगर मैं मान लूँ यहाँ पर मान लीजिए ये एक लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है। ये दो लाइंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ये इंटरसेक्ट कर भी गई, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या रहेगी? दिस वन इज द डायरेक्शन। और इस वाली लाइन के लिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या रहेगी? दिस वन इज द डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं। दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, दिस इज द सेकेंड डायरेक्शन। बट ऐसा होता ही नहीं है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, दिस इज अ यूनिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यूनिक डायरेक्शन होती है। यूनिक का मतलब एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। यूनिक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर डायरेक्शन सिंगल होती है तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हमें मिल नहीं सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक लाइन है ना, ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे पे ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। ये वाली लाइन इसको रिपेल कर रही है और ये वाली लाइन इसको रिपेल कर रही है। तो ड्यू टू रिपल्शन इनमें क्या लगता है? इनके अंदर एक आपको प्रेशर देखने के मिलेगा, जिस प्रेशर के कारण ये एक स्ट्रेच्ड मिलेगी आपको, ये लगेगी स्ट्रेच्ड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। स्ट्रेच्ड फॉर्म के अंदर मतलब खींची हुई फॉर्म के अंदर मिलती हैं ये आपको। सो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टीज़ सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पर यूनिक की जगह आप सिंगल भी लिख सकते हैं, दिस इज सिंगल डायरेक्शन, सिंगल, ठीक है। यूनिक की जगह आप सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है।